हाय पिप्स। सो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि बिगनर्स के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग पे कोर्स लाओ। सो दिस इज द कोर्स, जिसको कंप्लीट अगर आप करते हो तो आई कैन गारंटी कि आप डेफिनेटली फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जब भी बंदा कोई एक नया ट्रेडिंग स्टार्ट करता है ना, उसको दो चीज सीखना पड़ता है। एक तो जिस भी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या स्टॉक ट्रेडिंग हो, पहले उसको स्टॉक, क्रिप्टो या फॉरेक्स के बेसिक्स सीखनी पड़ती है एंड देन ट्रेडिंग के बेसिक्स आती है। टेक्निकल्स हो गया, लाइक ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, ये सब क्या होती है, एंड देन रिस्क मैनेजमेंट एंड देन साइकोलॉजी। तो पहले इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉरेक्स के बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे स्प्रेड, पिप्स, ये सब, एंड देन टेक्निकल्स के लिए कौन कौन सा वीडियो मेरा रेफर करना है, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड विद दैट सारे रेफरेंस जो भी वेबसाइट्स आपके काम के होंगे कि पिप्स कैलकुलेट करने के लिए प्लस लॉट साइज कैलकुलेट करने के लिए, सारा वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लिंक। प्लस जैसे ही इस कोर्स का 2 वीडियो अपलोड होगा ना, उसमें आपको एक मैं पीडीएफ दूंगा जिसको यूज करके आप कोई भी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो, आई नो बीच में अगर ब्रेक होती है ना तो बेसिक्स थोड़ा भूल जाते हैं, तो वो पीडीएफ से आपका वो सारा बेसिक्स रिवाइज हो जाएगा। बट डेफिनेटली आप पूरा कोर्स को वॉच करो। एंड मैं इसको पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ सो डैट, क्योंकि अगर 1 घंटे का डालूंगा ना, आई नो कि मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स 50 मिनट्स आप देखोगे, उसके बाद वी विल क्लोज द वीडियो, सो इट्स नॉट यूजफुल फॉर यू। तो इसीलिए मैं पार्ट्स में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी बंदे को कोई टॉपिक्स में डाउट नहीं भी है तो ही कैन स्किप दैट वीडियो, उसका टाइम बचेगा। बाकी अपने फ्रेंड्स जो बहुत बिगनर हैं, अभी ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे शेयर करो ये कोर्स, बिकॉज डेफिनेटली सारा कुछ यू आई एम गोइंग टू कवर इन दिस फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, ठीक है? और फिर फॉरेक्स मार्केट कैसे डिफरेंट है बाकी अदर मार्केट से और फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करने का क्या बेनिफिट्स है, हर कुछ डिस्कस करते हैं। देखो, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। जो तुम लोग देखते हो ना करेंसी का एक्सचेंज, जैसे कि यूएसडी का आईएनआर में क्या वैल्यू है, फिर यूरो का यूएसडी में क्या वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं फॉरेक्स। तो फॉरेक्स ना सबसे ज्यादा ट्रेड होता है बैंक, सेंट्रल बैंक से किसी से। जरा सोचो, क्योंकि पूरा इकोनॉमी ही डिपेंड करता है करेंसीज का एक्सचेंजेस पे, राइट? सारा जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड किस पे होता है? करेंसीज में। तो करेंसी का एक्सचेंज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये होता है फॉरेक्स। अब फॉरेक्स मार्केट कैसे डिफरेंट है अदर मार्केट से? देखो, बाकी मार्केट क्या होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया हमारा, इंडिसेस स्टॉक, फिर क्रिप्टो मार्केट, तो ये सब का कुछ ना कुछ आई मीन बेनिफिट्स भी है और फिर कुछ कॉन्स भी है, ठीक है? फॉरेक्स मार्केट का बेनिफिट डिस्कस करते हैं, फिर समझाते हैं कि ये क्यों बेनिफिशियल है। पहला बेनिफिट फॉरेक्स में, वॉल्यूम बहुत होता है, ठीक है? इसका डेली वॉल्यूम $6 ट्रिलियन क्रॉस करता है हमेशा। $6 ट्रिलियन से ऊपर वॉल्यूम हर दिन रहता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक जितने भी बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, सबको इसको ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम का तुमको कमी कभी नहीं मिलेगा। ये 24 आवर्स खुला रहता है फॉर 5 डेज़ ए वीक, व्हिच इज़ मंडे से फ्राइडे तक ये तुमको 24 आवर्स खुला हुआ रहेगा। इसमें सेशंस होते हैं, मतलब तुमको पता होता है कि किस वक़्त ट्रेड करना है, तो तुम लाइक टारगेट कर सकते हो कि मैं इस वक़्त ही ट्रेड करूँगा। तो एज़ अ स्टूडेंट हो तुम या फिर कोई जॉब पर्सन है, ठीक है? वो दिन भर नहीं बैठ सकता है चार्ट के सामने। अगर उसको पता हो कि हाँ, इस टाइम पे वॉल्यूम हाई होने वाली है, देन तुमको समझ में आया, ओके हम चलो इस समय ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू एज़ वेल। इसमें तुम कितने भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो ट्रेड करना। चाहे तुम्हारे पास $10 हो, $20 हो, तुम कितना भी अमाउंट से स्टार्ट करते हो, एंड तुमको लेवरेज काफ़ी हाई मिलती है। तुम 1:1000, 1:2000 तक भी चार्ज ले सकते हो। बट रिकमेंडेबल नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ कि तुम उतना लेवरेज भी ले सकते हो, ठीक है? तो ये एज़ अ स्टूडेंट भी स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, एंड इसमें तुमको लेवरेज का भी हमेशा सपोर्ट रहता है, एंड वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है, तो तुम्हें कभी भी ट्रेड करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ज़रा कुछ जनरल बात कर लेते हैं कि एक करेंसी पेयर में क्या-क्या बात हम लोग को दिमाग में रखनी होती है। जो तुमको ये पे पेयर दिख रहा है ना, यूरो बाय यूएसडी, तो जो पहला करेंसी होता है एक पेयर में, इसको हम लोग बोलते हैं बेस करेंसी, और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोट करेंसी। और ये इसका ना कोरिलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसका कोरिलेशन क्या है, ठीक है? तो वो समझते हैं। देखो, इन सिंपल अगर तुमको ये समझना है ना कि कब कोई पेयर ऊपर जा रहा है तो कौन स्ट्रॉन्ग होता है और कौन वीक होता है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग होती है किसी भी बिगिनर्स के लिए समझने के लिए, ठीक है? तो एकदम सिंपल तरीका समझाता हूँ। समझो कि ना यूरो और यूएसडी का एक रेसलिंग मैच चल रहा है, ठीक है? यही है यूरो बाय यूएसडी को छोड़ के तुम यूरो वर्सेस यूएसडी पे ध्यान दो, ठीक है? कि यूरो अगेंस्ट यूएसडी है, ठीक है? जभी भी यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा ना, उस समय यूरो स्ट्रॉन्ग होगा, और जब भी यूरो यूएसडी नीचे आएगा, तो उस समय यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? कि जभी भी एक करेंसी पेयर ऊपर जाएगा, तो हमेशा जो पहला व्हिच इज़ बेस करेंसी है, वो स्ट्रॉन्ग होगा, और इफ करेंसी पेयर नीचे आ रहा है, तो जो कोट करेंसी है, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? तो ये समझ में आ गया कि किस वक़्त में क्या स्ट्रॉन्ग होता है, किस वक़्त में क्या वीक होता है। क्लियर? ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले जो भी बिगिनर्स है, आई नो तुमको ट्रेडिंग व्यू का लाइक क्या इसका इंटरफेस है, कुछ समझ में नहीं आएगा इफ तुम कंप्लीट बिगिनर हो, तो मैं तुमको एक शॉर्ट सा ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल दे दें, ठीक है? देखो, तुम ट्रेडिंग व्यू कहीं भी लाइक ट्रेडिंग व्यू फॉर विंडोज़ टाइप करोगे, तो तुमको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? उतना तुम समझदार हो आज के टाइम पे कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है? तो समझाता हूँ ये होता क्या है। ये जो है ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल खोलोगे, तो तुमको यहाँ पे ना बहुत सारे टाइम फ्रेम्स दिखेंगे, ठीक है? शॉर्टकट्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, सारा कुछ बताता हूँ जल्दी से। तो
जब स्टार्टिंग तुम करोगे ना, तुमको ऐसे लाइन में नहीं दिखेगा, तुमको सिर्फ़ एक टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखेगा, तुमको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड देन तुमको ये बार-बार करना पड़ेगा। तो इस झंझट से बचने के लिए तुम लोग क्या करो कि इसको स्टार मार्क कर दो। देखो यहाँ पे भी 2 मिनट्स नहीं दिखा रहा है ना, मैं स्टार मार्क करूँगा, देखो यहाँ पे 2 मिनट आ गया ना। टाइम बचाने के लिए जो-जो तुम्हारा फ़ेवरेट्स है या फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हो, उसको स्टार मार्क कर लो ताकि वो ऊपर में रिफ्लेक्ट, ठीक है? यहाँ पे तुमको टाइम फ्रेम दिखाएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे तुमको दिखाता है कि कोई मतलब कौन-सा एसेट का क्या एसेट्स का नाम यहाँ पे दिखाता है। अगर तुमको यूरो यूएसडी सर्च करना है, तो यूरो यूएसडी लिखो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सेम करेंसी तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके राइट में यहाँ पे तुम सेट कर सकते हो कि तुमको इस बार कैंडल चाहिए, आई मीन बार चार्ट चाहिए या फिर वॉल्यूम कैंडल चाहिए। तो ये तुम पे है कि तुमको क्या चाहिए इसमें, ठीक है? एनीवेज़ तुम हमेशा कैंडलस्टिक ही यूज़ करोगे तो यू प्रेफर दैट, ओके? फिर राइट में इंडिकेटर पैनल है, तुम इस पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम इंडिकेटर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? सेम वे यहाँ पर भी अगर तुम्हें जैसे कि आरएसआई में मैकडी सर्च करता हूँ, एमएसीडी, ठीक है? यहाँ पे ये देखो, है ना? अब जिसको तुमको ऊपर पे रखना है हमेशा, बार-बार सर्च नहीं करना पड़े, तो फेवरेट्स पे क्लिक कर दो, वो तुम्हारा ऊपर आ जाएगा दिखना भी। देखो एमएसटीडी आ गया ना यहाँ पे, ठीक है? और ये अलर्ट का है सिंबल। बेसिकली अगर तुमको कहीं पे अलर्ट लगाना है, अलर्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल तुम हमेशा चार्ट पे बैठे नहीं रह सकते हो, ठीक है? यू वांट कि एक सर्टेन प्राइस पाए तो तुमको अपने आप पता चल जाए कि हाँ, इस पे तो तुम्हें अलर्ट सेट कर सकते हो। शॉर्टकट है कि किसी देखो ये प्राइस होवर कर रहा हूँ ना मैं, किसी पे भी देखो राइट में यहाँ पे एक प्लस आइकन दिख रहा है, ये वाला प्लस आइकन। इस पे अगर क्लिक करूँगा मैं और इस पे ऐड अलर्ट लगाऊँगा, देखो यहाँ पे ऐड अलर्ट लग जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करेगा ना, तो मेरे को नोटिफ़िकेशन आ जाएगा फ़ोन में, ठीक है? नोटिफ़िकेशन वगैरह कैसे सेट करते हैं, तो इस पे अलर्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे और इस पे नोटिफ़िकेशंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेंड ईमेल, नोटिफ़ाई इन ऐप, तो ये सब आप खुद से प्ले आउट कर सकते हो, ऑलराइट? अब ज़रा टूल्स का बात करते हैं। देखो, ये वही बात है कि तुमको बार-बार यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट क्या है कि तुम ऐसे टूल्स को यहाँ पे ऐड टू फेवरेट्स कर दो यहाँ पे, ऐसे ऐड टू फेवरेट्स कर दो, उसके बाद तुम यहाँ पे लाइक सीधा तुमको यहाँ पे शॉर्टकट में मिल जाएगा, ठीक है? और कुछ जनरल बात बताते हैं शॉर्टकट जो तुमको लाइक एज़ अ हैक तुमको हेल्प करेगा, ठीक है? कभी भी जैसे कि तुम यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे ना, एक ट्रेंड लाइन का टूल है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे, मैं तुमको सारा दिखा देता हूँ मैं क्या-क्या फेवरेट्स रखा हूँ। इसमें मैं ये सब रखा हूँ, इसमें ये रखा हूँ, इसमें इसमें कोई नहीं है, इसमें फिर ये सारे हैं, इसमें फिर ये सारे टूल्स हैं। इसमें फिर ये तीनों फ़ेवरेट्स हैं, ठीक है? तो इफ यू वांट तुम लोग ये कर सकते हो। और दूसरी बात कि इन फ्यूचर अभी जो हम लोग आगे बढ़ेंगे कोर्स में तो जहाँ पर भी टेक्निकल्स जब हम लोग टेक्निकल डिस्कस करेंगे ना ऊपर से, तो उस समय जो भी टूल्स को यूज़ करना होगा तो वो सब मैं बताते जाऊँगा, ठीक है? तो पहले कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे ही टाइमलाइन्स पे क्लिक करोगे ना तो उसको ड्रॉ करने का क्या होगा, तुम एक जगह टच करो और फिर एक्सटेंड कर दो, ठीक है? तो इसको ना तुम लोग को बहुत मन करेगा कभी-कभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का, क्योंकि बहुत बार रिक्वायरमेंट होती है। तो एकदम शॉर्टकट है। तुम शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबाने के बाद इसको करो, देखो ये एकदम स्ट्रेट ड्रॉ होगा। ऊपर हल्का टेढ़ा ऐसे स्ट्रेट हो रहा है, एकदम एंगल में, ठीक है? शिफ्ट दबाने के बाद, ठीक है? इसको तुमको कॉपी करना है तो कंट्रोल दबाओ, उसके बाद क्लिक करो, देखो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है? ये सब शॉर्टकट है। दूसरी चीज़, टेम्पलेट्स क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं नोटिस करो कि मैं इसको प्ले आउट कर सकता हूँ, ऐसा लगा दिया मैं, फिर ऐसा लगा दिया, फिर ऐसा लगा दिया। तो तुम ये कैसे अपने खुद का टेम्पलेट्स बना सकते हो कि तुम कुछ एनालिसिस कर रहे हो तो क्या करना है, नहीं करना है। तो इसको यहाँ पे अगर कुछ भी लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है? इस पे एक बार क्लिक करो, यहाँ पे सेटिंग पे जाओ, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करो, कुछ भी टाइप करो, जैसे कि हम टाइप करते हैं स्ट्रेट्स, ठीक है? ओके, अब देखो यहाँ पे इसको हमको सेव करना है, तो इस पे क्या करो सेटिंग पे जाओ, इस पे टेम्पलेट है ना टेम्पलेट, इस पे क्लिक करके सेव एज़ हर स्ट्रेट्स, ठीक है? सेव, ओके। नाउ अब जैसे कि मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है? मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब इस पे जाके मैं देखो हर स्ट्रेट्स नाम का एक टेम्पलेट आ गया। ये देखो यहाँ आ गया ना, इस पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने आप यहाँ पे ऑटोमैटिकली हर स्ट्रेट्स वो वाला सेम लाइन आ गया। ठीक है? तो क्लियर हो गया कि कैसे ये अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इतना ही है ट्रेडिंग में, बाकी में तुम खुद से प्ले आउट करो। वॉच लिस्ट वगैरह बनाना है तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ वॉच लिस्ट बन जाएगा। एनीवेज़ इस बात का ध्यान रखना कि जो फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू होता है उसमें तुम सिर्फ 30 पेयर्स 30 एसेट्स ही रख सकते हो, ठीक है? मिला-जुला के। तो एक हैक है, तुम लोग के पास अगर डेबिट कार्ड है ना, तो तुम लोग फ्री ट्रायल ले लो और एक बार जब फ्री ट्रायल लेते हो ना प्रीमियम का, तो उस प्रीमियम के टाइम पे तुमको जितना भी वॉच लिस्ट है पहले सोच के रखना कि क्या-क्या तुमको ऐड करना है, जितना है सारा ऐड कर लो। मल्टीपल वॉच लिस्ट उसमें लिमिट नहीं होता, तुम कितना भी वॉच लिस्ट बना सकते हो, ठीक है? वो बना लो, उसके बाद जब भी तुम्हारा बिलिंग का टाइम आएगा ना, उस समय कैंसल कर देना और जब वो तुम्हारा हटता है ना, वापस से फ्री वर्ज़न आता है ना, तो उस समय तुम्हारा वॉच लिस्ट बनाया हुआ हटता नहीं है, ठीक है? तुम नॉर्मल फ्री ट्रायल लो, उस समय बनाओ और फिर छोड़ दो, ठीक है? तो ये हम भी स्टार्टिंग में किए थे जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब। अभी तो एनीवेज़ मैं प्रीमियम लेके रखा हूँ फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। देखो, अब इसमें कुछ-कुछ बातें होती हैं। तुम लोग नाम सुने होंगे MT5 का, है ना? तो जैसे कि नॉर्मल एक क्रिप्टो करेंसी का बात करते हैं। तुम लोग क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय करोगे? थ्रू बायनेंस, है ना? तो बायनेंस तुम्हारा क्या? तुम्हारा बायनेंस बन जाता है प्लेटफ़ॉर्म भी और ब्रोकर भी, राइट?
प्लेटफ़ॉर्म भी और ब्रोकर भी। तो इसमें थोड़ी अलग होती है फॉरेक्स में, इसमें प्लेटफ़ॉर्म अलग होता है कभी-कभी और ब्रोकर भी अलग होता है। जैसे कि एमटी5 ये ब्रोकर नहीं होता, ठीक है? एमटी5 प्लेटफ़ॉर्म है कि तुम एमटी5 पे ट्रेड करोगे। एमटी5 क्या है? मेटाट्रेडर 5 ये बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है, ठीक है? तो कभी भी तुम एमटी5 पे अकाउंट नहीं बनाते हो, तुम किसी और ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हो और एमटी5 में सिर्फ लॉगिन करते हो। कभी किसी भी ब्रोकर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सनेस पे, ठीक है? मैं भी एक्सनेस पे ट्रेड करता हूँ अपने पर्सनल फंड्स और नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस का एफ़िलिएट लिंक है, तुम ओपन करो, तुमको भी बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? एंड जैसे ही तुम एक्सनेस पे अपना अकाउंट खोलते हो ना, तुमको वहाँ पे एक लॉगिन और पासवर्ड देता है, ठीक है? लॉगिन और पासवर्ड देगा। तो उस लॉगिन और पासवर्ड को यूज़ करके तुम एमटी5 में खोलो, तो फिर एमटी5 के टर्मिनल में तुम ट्रेड कर सकते हो अपने एक्सनेस वाला अकाउंट। देखो, तुम एक्सनेस में भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम एक्सनेस पे एक्सनेस पे तुम ट्रेड नहीं कर सकते। यू कैन ट्रेड ऑन एक्सनेस, इट्स जस्ट कि मैक्सिमम फॉरेक्स ट्रेडर्स प्रेफर्स एमटी5 क्योंकि उसका इंटरफेस ईज़ी है तुम्हारे लिए ट्रेड करने को। तो तुम भी एक बार ट्राई करोगे सो देयर इज़ नो गोइंग बैक। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार तुम्हें मैं एक्सनेस का प्लेटफ़ॉर्म गो थ्रू करा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि कैसे क्या होता है। प्लस उसमें जो-जो सेक्शंस है कि किन टाइप के तुम ट्रेड कर सकते हो, क्या फॉरेक्स कमोडिटीज़ क्या होता है, वो सारा भी डिस्कस कर लेंगे। ये तुम्हारा एक्सनेस का प्लेटफ़ॉर्म है, तुम जब अपना अकाउंट बनाओगे तो ये मैं एक नॉर्मल सा अकाउंट बनाया था, तुम लोग को शो करने के लिए कैसे क्या होता है। यहाँ पे देखो तुमको बहुत चीज़ मिलेगा। पॉपुलर, टॉप मूवर्स, मेजर्स, मेटल्स, क्रिप्टो, इंडिसेस, स्टॉक्स, एनर्जी, एक्सोटिक माइनर्स। तो तुमको एक्सनेस बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स देता है ट्रेड करने के लिए व्हिच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट एक्सनेस क्योंकि तुमको यहाँ पे तुम समझ रहे हो तुम्हारा वो क्रिप्टो का ऑप्शंस है। बाकी जितने भी ब्रोकर्स हैं ना वो तुमको इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हैं ट्रेड करने के लिए बट एक्सनेस पे यू कैन रियली ट्रेड दिस। तो इसीलिए इफ यू रियली वांट टू ट्रेड तो अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट खोलो। आई विल आल्सो गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। ऑलराइट तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तुमको एक चीज़ दिख रहा होगा मेजर्स इस पे क्लिक करूँगा ना तुमको ये सारे वो दिखेंगे, ठीक है? तो इस पे ज़रा बात करते हैं क्या है ये? इसमें तुमको 3 टाइप के पेयर्स मिलेंगे। मेजर पेयर्स, माइनर पेयर्स, एक्सोटिक पेयर्स। देखो मेजर पेयर्स मतलब जो मेजर करेंसी होते हैं ना या फिर मेजर कंट्री के करेंसी होते हैं तो उसको बोलते हैं मेजर पेयर्स। मेजर पेयर्स में तुमको हमेशा वॉल्यूम मिलता है, ठीक है? इसमें स्प्रेड कम होता है, स्प्रेड क्या होता है आगे आते हैं। स्लीपेज वगैरह इसमें कम होते हैं, ठीक है? तो मेजर पेयर्स तुम्हारा क्या होगा जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, है ना? ज़रा सोचो यूरोप कितना बड़ा कंट्री है, राइट? तो यूरो फिर यूएसडी फिर जीबीपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड तुम्हारा, ये देखो सारे मेजर पेयर्स, ऑड यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, तुमको इन सब करेंसीज़ में हमेशा तुमको वॉल्यूम मिलेगा। एज़ अ बिगिनर आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि तुम लोग मेजर पेयर्स को ट्रेड करो। माइनर पेयर्स तुम्हारा हो गया फॉर एग्जांपल ऑड कैट, ऑड एनजेडी, ऑड जेपीवाई तो लाइक जिसमें बेसिकली इन शॉर्ट इसमें यूएसडी नहीं आता है। इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, ठीक है? किसी-किसी में यूएसडी आता है बट दे आर नॉट मेजर। तो ऑड कैट, ऑड एनजेडी, ऑड जेपीवाई तो ये सब होता है माइनर पेयर्स। इसमें तुमको ज़रा देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो अगर मैं जाऊँगा ना 1 मिनट पे, ये देखो कैसा कितना कम वॉल्यूम है, दिख रहा है? यही मैं जाता हूँ यूरो यूएसडी पे, ठीक है? देखो कैंडल्स कितने सही बन रहे हैं, राइट? लेकिन किसी लाइक मैं जाऊँगा माइनर पेयर्स पे देखो कैंडल कैसे बन रहे हैं, ठीक है? तो इसमें एक जगह पे देखो तुम समझ रहे हो 1 मिनट का कैंडल भी ऐसा फॉर्म कर रहा है किसी माइनर पेयर में। तो माइनर पेयर को तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। एक तो वॉल्यूम नहीं है प्लस स्प्रेड हाई होता है। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग इन माइनर पेयर्स। कभी-कभी लाइक स्विंग ले सकते हो बट दैट्स ऑप्शनल बट एज़ अ बिगिनर आई विल नेवर रिकमेंड। बेस्ट होगा तुम्हारे लिए गोल्ड। एज़ अ बिगिनर तो नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम वाइज़। गोल्ड में तुमको हमेशा ही वॉल्यूम मिलेगा। समझते हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। पहले तो तुम्हें समझ में आ गया कि फॉरेक्स क्या होता है बेसिकली करेंसीज़ का तुम्हारा पेयर्स राइट? जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। अब आती है कमोडिटीज़, ठीक है? कमोडिटीज़ मतलब जो फिजिकल गुड्स होता है ना लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम तो इसको बोलते हैं हम लोग कमोडिटीज़। तो कमोडिटीज़ भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए व्हिच इज़ तुम्हारा मोस्ट फेमस गोल्ड होता है, ठीक है? गोल्ड बहुत वोलेटाइल होता है, इसमें हमेशा वॉल्यूम होगा, ठीक है? इसमें वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि जो कोई भी बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे करे, ठीक है? कंपैरेटिवली किसी अदर इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है? उसको बोलते हैं ज़्यादा वोलेटाइल होना। तो गोल्ड में बहुत बड़े-बड़े कैंडल्स फॉर्म होते हैं, तो मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है। तो अब बात करते हैं कि इंडिसेस क्या होते हैं? इंडिसेस का नाम सुना होगा। इंडिसेस मतलब सिंपल टर्म्स में लाइक किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का क्या है इंडिसेस? निफ्टी 50 राइट? तो निफ्टी 50 मतलब टॉप कंपनीज़ ऑफ इंडिया, टॉप 50 कंपनीज़ ऑफ इंडिया। सो किसी भी कंट्री का जो टॉप 50 कंपनी या टॉप 30 कंपनीज़ का इंडिसेस होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। इंडेक्स मतलब मेजरमेंट ऑफ समथिंग। तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमी मेजर कौन करता है? उसका टॉप कंपनीज़ राइट? तो वैसे ही इंडिसेस मतलब वो होता है। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है इंडिसेस, तो समझ जाओ। तो जैसे कि एस&पी 500 मतलब जो यूएस का टॉप 500 कंपनीज़ है, उसका इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं एस&पी 500 फिर डाउ जोन्स जो यूएस 30 होता है, जो टॉप 30 कंपनीज़ है। तो वैसे ही इंडिसेस होता है। तो इंडिसेस को ट्रेड करने में बहुत फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत डायरेक्शनल होता है, ठीक है? डायरेक्शनल क्या
कि ज़रा समझो, एक लॉन्ग टर्म में हमेशा इंडिसेस ऊपर ही जाएगा ना, क्यों? क्योंकि एक कंट्री हमेशा ग्रो करता है, उसका इकोनॉमी हमेशा ग्रो करता है, ठीक है? तो इंडिसेस ना बहुत डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए उसमें ट्रेड्स फाइंड करना कंपैरेटिवली ईज़ी होता है। लेकिन उसमें तुमको सेल ट्रेड्स फाइंड करना कंपैरेटिवली टफ होगा इन माय एक्सपीरियंस, ठीक है? तुम्हारा एक्सपीरियंस हो सकता है अलग हो, लेकिन जहाँ तक मैं उसको ट्रेड किया हूँ ना, तुम्हें उसमें बाय साइड के ट्रेड्स बहुत ईज़ी मिलेंगे और तुम उसमें लॉन्गर होल्ड भी कर सकते हो बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियस रीज़न कि वो एक इंडेक्स है, ठीक है? तो ये मेन 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं।